बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 23 अक्टूबर है। आज इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे पेशावर यूनिवर्सिटी के हवाले से। वहाँ की एक वीडियो जो है वायरल हुई जिसमें गैर मुल्की गुलकारा जो हैं वो डांस कर रही हैं और गाना गा रही हैं और उनका जो लिबास है वो पाकिस्तानी कल्चर से किसी भी तरीके से जो है मेल नहीं खाता। और यूनिवर्सिटी में ऐसा क्यों करवाया गया और जिसने वो इवेंट करवाया क्या उससे पूछगिछ नहीं की गई थी? क्या उसको नहीं पता था कि क्या ये पाकिस्तान का कल्चर है? और जब ये वीडियो जो है सोशल मीडिया के ऊपर जाएगी तो उस पर किस तरह की तनकीद होगी? और फिर ये वीडियो जो है और ये जो सारा इवेंट हुआ और इसके ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और होनी भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर क्यों ये बात नहीं की गई? इसके बारे में किसी भी चैनल ने कोई जिक्र नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? इसके बारे में कुछ तफसीलात रखेंगे। और क्या ये चीज़ पाकिस्तानी कल्चर से मेल खाती है? फिर आपको ये भी याद होगा कि हमारी इम्पोर्टेंट सरकार जो है उन्होंने ट्रांसजेंडर बिल पेश किया, उसको मंजूर कर लिया। और बाद में जितनी भी जमातें हैं जिनमें सबसे सर फहरिस्त जो है JUI थी, जिन्होंने एक दिन पहले बिल को मंजूर करवाया और दूसरे दिन ही बाद जो है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि जी ये कानून और शरई कानून के ख़िलाफ़ है और कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, तो हम जो है इसमें तरमीम लाएंगे और इस बिल को जो है इस तरह हम आगे नहीं जाने देंगे। हालांकि एक दिन पहले उन्होंने उसके हक़ में वोट डाला और पास करवाया, लेकिन जब पता चल गया कि इसके हक़ में इसके ख़िलाफ़ जो है वफाकी शरई अदालत में बहुत सारी तंजीमें और बहुत सारी जो इस्लामी कुछ तंजीमें हैं वो चले गई हैं लेकर इस बिल के ख़िलाफ़, तो फिर जो है उनको भी याद आ गया कि हम भी इसके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त लेके चले जाएँ। और फिर जब वहाँ JUI के वकील साहब जो है वो दरख्वास्त लेकर गए तो वहाँ अदालत ने उनको कहा कि जी आपने तो एक दिन पहले इस कानून के हक़ में वोट डाला है, अब आप लोग अदालत में क्या कर रहे हैं? तो ये हमारे पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस हैं और ये हमारी पार्लियामेंट है जो कानून पास करती है और बाद में याद आ जाता है कि ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। बहरहाल खैर आपको आज इसके बारे में बताएंगे कि गैर मुल्की गुलकारा जो थी उनको ये इवेंट किसने करवाया और जो है इसके ऊपर क्या तनकीद हो रही है, क्या ऐसा होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। फिर द लेजेंड ऑफ मौला जट जो है दोबारा पाकिस्तान में एक मूवी जो है बनाई गई है और पाकिस्तान की सिनेमा की तारीख में किसी भी मूवी ने इतना बड़ा बिजनेस नहीं किया एक हफ्ते के दौरान। मौला जट जो है आप लोग बेहतर जानते हैं, सुल्तान राही साहब का एक करैक्टर था और उन्होंने जितना पाकिस्तान की सिनेमा में जो उनकी कारकर्दगी थी और जितना उन्होंने किरदार अदा किया वो किसी से ढका छुपा नहीं और उनकी खिदमत जो है पाकिस्तानी सिनेमा में वो याद रखी जाएंगी। तो उनके ऊपर जो है एक रीमेक बनाया गया था इस मूवी का, तो उस मूवी ने जो है कितना बिजनेस किया और इस मूवी में क्या ऐसा था कि इस मूवी ने बिजनेस किया, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट में बात करेंगे शेख ताहिर हमीद कुरैशी जो कि PTI के मुल्तान के एक रहनुमा थे, उनका जो है कत्ल हुआ और उस दिन भी हमने आपके सामने डिटेल्स रखी थी कि अभी तक उस कत्ल का मामला जो है वो हल नहीं हो पाया, लेकिन अभी जो है काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और वो जो दोनों कातिल थे वो भी पकड़े गए हैं। लेकिन जिस दिन उनका कत्ल हुआ उस दिन इस वारदात को एक रंग दिया गया और वो रंग ये था कि जी जाते हुए जो है चोरों ने पकड़ लिया है और उन्होंने वारदात की है और इस तरह का जो है वो सारा उसको सीन को बनाया गया। लेकिन अब जो दो कातिल पकड़े गए हैं अब उनके बारे में जो आपके सामने तफसीलात रखेंगे तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है और किस हद तक जाकर हो रहा है। ये सारी अपडेट्स के ऊपर आज बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम आपके सामने रख देते हैं ये पेशावर यूनिवर्सिटी में ये वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी। ये एक गैर मुल्की गुलकारा है जी और निजी यूनिवर्सिटी में NCS में होने वाली एक त्यौहार के दौरान गैर मुल्की गुलकारा को परफॉर्म करने की इजाज़त देने पर सोशल मीडिया पर तनकीद की जद में है। अब हमारा ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो पाकिस्तान का जो है कहते हैं कि जी एक बहुत बड़ा स्तून है, पाकिस्तान का एक पिलर है और इसके ऊपर इस पूरी ये जो सब कुछ हुआ है कोई ख़बर नहीं दी गई, कोई इसके ऊपर बात नहीं की गई कि ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है। और वैसे ये जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान का एक पिलर हैं और हमारा बड़ा किरदार है पाकिस्तान के जो है आगे लेके जाने में। और जैसे कि हम आपको अक्सर बताते आए हैं कि ये पाकिस्तान का जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये कॉरपोरेट मीडिया है, ये बिज़नेस मीडिया है। इनको सिर्फ जिस खबर में पता ये होता है कि जी इसमें हमें पैसे मिलेंगे और ये ख़बर जो है इससे हमारी TRP बढ़ेगी, चैनल की रेटिंग बढ़ेगी, उस खबर को लेकर डिस्कस करते हैं और ये पता चलता है कि जी जिस खबर में हमें एड्स ज़्यादा मिल जाएंगे उसके ऊपर जो है ये बात होती है, उसके ऊपर प्रोग्राम भी होते हैं। इसके अलावा कोई जो है बाकी माशरे में जो मर्ज़ी होता रहे
जितना मर्जी गंद फैलता रहे, इन लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं है। तो इसीलिए ये जो खबर है ये मीडिया के ऊपर भी इतनी नहीं चली और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई और इसके ऊपर जो है बड़ी खुलकर बात हुई। तो अब हम आपके सामने इसके ऊपर डिटेल्स रख रहे हैं जी। ये जो इवेंट करवाया गया है ये थ्रेटन इवेंट प्लानर्स के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा जो है ये हुनर मेला हुआ NCS यूनिवर्सिटी में, और उसके ऊपर जो है फिर ये अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सामने जो तलबा बैठी हैं वो बाकायदा जो हैं वो अपने अबाए में बैठी हुई हैं, वो नकाब करके बैठी हुई हैं और सामने ये जो इस तरह का रक्स हो रहा है और बाकायदा डांस किया जा रहा है। और अब आपने लिबास तो देख ही लिया होगा, तो ये किसी भी तरीके से हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है और इस तरह के कल्चर को किसी भी सूरत हाल में पाकिस्तान में प्रमोट करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और ख़ास तौर पर कहीं भी नहीं होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के सामने ये जो है बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जब शदीद अवामी तनकीद सामने आई है तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने इनको निजी यूनिवर्सिटी को शो कोज नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। वैसे हमारा जो शोबीज़ इंडस्ट्री है उसमें अभी जो लेटेस्ट शो हुआ है कनाडा में, एक अवार्ड शो हुआ है, उसमें अगर आप हमारी जितनी भी एक्ट्रेसेस थी उनके अगर आप पहनावे देखें, उनके लिबास देखें, तो वो भी ये जो गुलकारा थी इसी तरह के ही होते हैं। और ये कोई हमारे पाकिस्तान में इस कल्चर को जिस तरह प्रमोट किया जा रहा है इसको उस तरह से जो है वो इसके ख़िलाफ़ तनकीद नहीं हो रही। तो इसीलिए ये जो चीज़ें हैं ये मीडिया के ऊपर इसीलिए नहीं आती कि ये तो मामूली सी बात बन गई हुई है। और फिर ये जो आए दिन आप केसेस सुनते हैं मीडिया के ऊपर अक्सर आते हैं कि जी ज़्यादतियाँ हो रही हैं और जो है अजीब सी जो है वारदातें सुनने में आती हैं। अब मैं क्या कहूँ इस बारे में, तो ये इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और माशरे में जो तबाही है और जो एक हवस है वो इसी वजह से ही फैल रही है और ये सब कुछ उसी वजह से ही हो रहा है। बहरहाल खैर अब हम बात कर लेते हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट, जो एक मूवी बनाई गई है। इस मूवी ने जी एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 80 करोड़ रुपया कमाया है। ये पाकिस्तान की जो सिनेमा इंडस्ट्री है इसकी तारीख़ में सबसे हिट मूवी है और पाकिस्तान की तारीख़ में किसी भी फिल्म ने एक हफ्ते में इतने पैसे नहीं कमाए। तो इस मूवी ने एक नई तारीख़ रकम की है पाकिस्तान की इंडस्ट्री में और ये मूवी मैंने खैर सारी देखी है, बहुत अच्छी मूवी है। इसमें कोई भी ऐसा एक्ट जो है वो नहीं किया गया और जो है कल्चर को लेकर बनाई गई और बहुत अच्छी मूवी है, देखने वाली मूवी है। तो इस तरह की मूवीज़ और इस तरह के ड्रामों को प्रमोट किया जाना चाहिए जिसमें यहाँ का कल्चर दिखाया जाए और जो हम अफोर्ड कर सकते हैं वो एक्ट दिखाने चाहिए, ना कि वो चीज़ें दिखाएं जो कि यूरोप में दिखाई जाती हैं और जिस वजह से आज यूरोप, अमेरिका, बरतानिया का जो माशरा वो तबाही के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों को और इस तरह के एक्ट्स को यहाँ प्रमोट नहीं करना चाहिए जो कि उन लोगों का कल्चर है। तो बहरहाल बड़ी शानदार मूवी है और बड़ा अच्छा जो है इस मूवी ने एक हफ़्ते में बिज़नेस किया है। पाकिस्तान की किसी भी मूवी ने आज तक जो है एक हफ़्ते में इतना बिज़नेस नहीं किया है और ना ही वो इतनी हिट हुई है। ये तकरीबन पूरी दुनिया में 1000 स्क्रीनों के ऊपर जो है लगाई गई है और बड़ा अच्छा जो है इस मूवी ने बिज़नेस किया है। अब हम बात कर लेते हैं शेख ताहिर हमीद कुरैशी साहब जो कि PTI के सीनियर रहनुमा थे। ये एक दिन पहले जो है जो अभी ज़िमनी इलेक्शन हुए 8 सीटों के ऊपर जिसमें मुल्तान में मेहर बानो कुरैशी खड़ी हुई थी, तो ये उनकी जो है कैंपेन में मसरूफ़ थे और रात को जब ये 10-11 बजे वापसी घर आ रहे थे तो इनके साथ इनके दोस्त बैठे हुए थे और जो उस टाइम सारी तफसीलात सामने आई थी वो ये थी कि जी वापसी घर आ रहे थे तो रास्ते में जो है कुछ लोगों ने रोका और डकैती की वारदात जो है की और उसी दौरान जो है इनको कत्ल कर दिया गया। लेकिन अब जब जो है वो कुछ तफसीलात सामने आई हैं, कुछ लोगों को पकड़ा गया है, तो इनमें जो इनके साथ 2 दोस्त बैठे हुए थे इनकी गाड़ी में, उन्होंने ही इनको कत्ल किया था और इनका पैसों का लेन देन था जिसमें शेख ताहिर हमीद जो कुरैशी हैं, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर तस्वीर भी चल रही है, इन्होंने इनको से जो है अपने दोस्तों से कुछ पैसे जो है वो लेने थे और वो जो बार बार तकाजा कर रहे थे उनसे पैसों का, तो इस वजह से उन दोस्तों ने जो है तैश में आकर इनको कत्ल कर दिया। तो ये जी सूरत हाल है और अब आप ये सारी जब इस तरह की जब खबरें सामने आती हैं तो बंदा ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इंसान किसके ऊपर यकीन करे और किसके ऊपर ना करे। जब आपके बड़े पुराने दोस्त भी इस हद तक जो हैं वो गिर जाते हैं और जो हमें तफसीलात मालूम हुई हैं ये हुई हैं कि जी ये इनके बड़े पुराने दोस्त थे और बड़ा ताल्लुक़ था इनके साथ, इनके घर आना जाना, और जो है उन्होंने ही उठकर जो है इनको कत्ल कर दिया। और मामला ये था कि जी पैसे इनसे लिए हुए थे और वो शेख ताहिर हमीद जो थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र दे, वो बार बार जो तकाजा कर रहे थे तो उस तैश में आकर इनके दोस्तों ने ही इनको कत्ल कर दिया। अभी की यही लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।